जय श्री कल की माधो, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, आज आपके ही स्वप्न और अनुभवों की, भक्तों के स्वप्न अनुभवों की सीरीज का दूसरा भाग आज लेकर के आए हैं। फिर से हमने इसमें 10 स्वप्नों को सम्मिलित किया है, जो आप ही लोगों ने देखे भगवान कल्कि के विषय में, युग परिवर्तन के विषय में या प्राकृतिक आपदाओं के विषय में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी, जो हिंट मिल जाते हैं हमें इन स्वप्नों के माध्यम से आगे अलर्ट होने के। सबसे नंबर 1 पे इसमें यह है कि डेली डूबने का सपना मैं पहले देखा था, बहुत भयंकर था, पता नहीं कहीं सच ना हो जाए। ये पहला सपना था। दूसरा एक हमारे भाई का, या मैंने अभी सपना देखा था कि पार्थ भैया नारायण नाम का जप करने को बोल रहे हैं। ये एक्चुअली एक माता जी हैं, उनका स्वप्न था। पार्थ भैया साधारण नहीं है, लेकिन भगवान ने नियुक्त किया है उनको। 2029 में युद्ध होगा, ऐसी आवाज़ आई मुझे। कभी कल की भगवान का सपना नहीं आया, ना ही मैंने उनको देखा है। ये जो है माता की साधक हैं, उपासिका हैं, और भैरव जी की उपासिका हैं। तो इनको ये स्वप्न था उनका, ये जुड़ी हुई हैं इस समय माता जी। इसके बाद तीसरा, देवी ने बोला है कि सतयुग में जाने के लिए रेडी रहिए आप लोग, विनाश लीला हो चुकी, 2029 में युद्ध होगा। पार्थ भैया को कल की भगवान ने नियुक्त किया है इस कार्य के लिए। सभी भक्त लोग मंडल में एक साथ रहेंगे, रहने को घर नहीं होगा। पानी ही पानी देखा, आसमान में धुआं, लेकिन भक्त लोगों को कष्ट नहीं आएगा। कल रात को सपने में देखा कि पार्थ भैया नारायण नाम दे रहे थे सभी को। देवी ने बोला कि पार्थ भैया साधारण नहीं हैं, उनको कल की भगवान ने चुना है, और हम सबको सब जो भक्त सच में सत्य और धर्म के पथ पर हैं, हम लोग इस ग्रुप में साथ और पार्थ भैया के चैनल को देख रहे हैं। ये भी कल की भगवान का प्लान है। मुझे नहीं लगता सत्य को प्रमाण की आवश्यकता है। ये जो है माता जी, इनको जैसे होता है ना कि कुछ लोग चौकी करते हैं माता की, तो उनका वो है सिद्धि शक्ति वाला। तो ये राजस्थान की हैं, जुड़ी हुई हैं काफ़ी दिनों से, और उन्होंने भेजा था। ये पुराना स्वप्न है, काफ़ी दिन हो गए इसको भेजे हुए। एक बार शायद हम उसको सम्मिलित भी कर चुके थे, दोबारा सम्मिलित हमने किया है, कुछ उसका हिंट पहले दिया था हमने। तो ये उन्होंने बोला एक मेरे विषय में कि उनको देवी जी ने बोला कि मुझे चयनित किया गया है भक्तों के कल्याण के लिए। तो अच्छी बात है। मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं कोई बहुत विशेष आदमी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर ज्ञान मेरे द्वारा ब्रह्म का अक्षर मंत्र का, शून्य साधना का भगवान पहुँचा रहे हैं, अनाक्षर तत्व का ज्ञान फैलवा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारा जीवन उन्होंने धन्य किया। एक दास के तौर पे हम हमेशा देखेंगे खुद को, अभी भी देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे। तो और एक उसमें एक चीज़ आई कि वो नारायण नाम मैं दे रहा हूँ। नारायण नाम वास्तव में क्या है, नाम अलग चीज़ होती है, मंत्र अलग चीज़ होता है। तो मंत्र जो हम देते हैं हमेशा, हमने बोला कि ब्रह्म का अक्षर मंत्र ओमकार, और शून्य साधना जिसको अनाक्षर तत्व बोला गया, यानी कि मन को विचारों से उपराम कर देना, जो टेक्निक गीता में बताई गई है। तो मन को विचारों से उपराम करना यानी आत्म साक्षात्कार। तो एक तो वो हम दे रहे हैं साधना, और नारायण नाम जो है, हम संपूर्ण साधना पद्धति जो पहले पीडीएफ लाए थे उसमें हमने बताया था, नारायण नाम आप जाप कर सकते हो, या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो उससे क्या होता है, ये नाम क्या करते हैं, आत्मबल की वृद्धि करते हैं, है ना, आत्मा को पवित्र करते हैं, ये बोल सकते हैं कुछ भी। तो नाम अलग चीज़ हो जाती है। मैं खुद भी नारायण नाम जपता हूँ, ऐसा नहीं है। जब भी भगवान की याद आए, नारायण नारायण। एक्चुअली होता है क्या, नाम का या प्रणव का या मंत्र का एक उद्देश्य है आपको आत्मा तक ले जाना, तो माध्यम वही है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ब्रह्म का अक्षर और अनाक्षर तत्व यानी शून्य साधना, वो करना ही करना है। नारायण नाम तो ये अपना चलते फिरते कभी जैसे याद आया भगवान की, तो नारायण नारायण बोल दिया, है ना, ये चीज़। फिर जय श्री कल की आपको भैया चौथा स्वप्न है। हाँ भाई, जब पार्थ भैया का वीडियो पहली बार देखा था, तो मुझे भी यही लगा कि कुछ तो बात है इनमें। बाद में देवी माँ ने भी संकेत दे दिया, और अब तो स्वयं भगवान कल्कि ने भी सपने में कहा, कल रात को दिखा दिया है उनको। जिस दिन आपको पता लग गया था, आपको भी मैसेज कर देना चाहिए था भैया। ना तो मुझे कल की भगवान का सपना आया, ना कभी, ना ही मैंने अभी तक दर्शन किए हैं प्रभु के। पार्थ भैया पर विशेष कृपा है प्रभु की। तो ये स्वप्न था एक। तो उसमें भी ये बोला जा रहा है मेरे विषय में कि भगवान ने संकेत दिया कि, मतलब जो भी है, मेरे द्वारा कुछ सेवाएं की जाएंगी, देवी माँ ने संकेत दिया था। तो ये वही चीज़ें हैं। इसके बाद फिर पाँचवा एक स्वप्न है, मैं 8-10 महीने पहले देखा, यमुना में बाढ़ और काशी में केवल मंदिर बचा है, सारा डूब गया और काशी कभी गया भी नहीं हूँ। तो ये भी चीज़ थी। तो 8-10 महीने पहले इनका पुराना स्वप्न है, यमुना में बाढ़ आ गई थी, और इनको देखा कि काशी में केवल मंदिर बचा है, वो वहाँ पे गंगा भी है। तो ये हो सकता है गंगा के द्वारा वो वहाँ पे बाढ़ आई हो, और यमुना जो है दिल्ली से लेकर यहाँ तक बहती है अपनी, है ना। तो ये सारी चीज़ें, एक ऊपर भी सपना था, इसमें दिल्ली में बोला जा रहा है कि दिल्ली बाढ़ में डूब जाएगी, यानी यमुना के पानी से, जो भी है ना। तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद मुझे कल ड्रीम आया कि कलयुग की एज अब और कम कर दी गई है। पहले 2032 था, और अब कलयुग एंड 2028 हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अगर ये सपना सत्य हुआ तो एंड बहुत ही नियर है, सब कुछ बहुत फास्ट होगा।
इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि 32 से 28 में इनको सपना आया, है ना? तो ये जो भक्त लोग हैं उनके अनुभव भेजे जाते हैं, ये हमारे लिए एक सांत्वना का कार्य करते हैं भगवान के द्वारा, राहत देते हैं कि हाँ, चेतना में लोगों की चीज़ें डाली जा रही हैं, इसका मतलब परिवर्तन होने वाला है, बिल्कुल सत्य बात है। 7वाँ स्वप्न है फरवरी में आया था, मैं और मेरे साथ एक लड़की थी, हम दोनों भाग रहे थे और हर जगह आग लगी हुई थी, बस जला रखा था और हमारे पीछे एक अजीब-सा आदमी पीछा हमारा अजीब-सा एक आदमी कर रहा था, यानी कि पीछे-पीछे कोई दौड़ रहा है इनके। हम उससे बचने के लिए एक बिल्डिंग में चले गए, बाद में उसने हमारा पीछा करना छोड़ दिया। उसके बॉडी से काला धुआँ निकल रहा था, हमने बिल्डिंग की विंडोज़ से बाहर देखा, तो एक बड़ा-सा घर था। उसमें एक आदमी आराम से ड्रिंक कर रहा था और शायद हँस भी रहा था, जैसे उसने ही सब करवाया है। उसको देखने के बाद वो अजीब-सा आदमी हमारे पीछे फिर आ गया। उससे बचने के लिए हम भागते-भागते एक रूम में चले गए जहाँ और भी लोग थे। फिर टूट गया सपना। तो ये आदमी मेरे हिसाब से वही होगा, है ना? जिसको कली पुरुष बोला है वही होगा। तो ये चीज़ है। इस सपने में मैंने देखा कि मैं एक मिरर वाले घर में हूँ और वहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं, बस 3 से 4 थे। मैंने विंडो के बाहर देखा कि आग लगी हुई है और बूम ब्लास्ट हो रहे हैं। और हुए से एक अजीब-सी चीज़ उड़ रही है, स्पेसशिप जैसा कुछ। यहाँ से डर के डोर के पास गई तो वहाँ कुछ अजीब से आदमी डोर को तोड़ रहे थे जिनकी बॉडी से काला धुआँ निकल रहा था। हाँ, और अजीब-सी आवाज़ भी निकाल रहे थे। उनसे बचने के लिए मैं किचन में जाके छुप गई थी कोने में, पर मेरे साथ एक बच्ची भी थी। वो मेरे पास अचानक से आ गई थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके मुँह पर हाथ रख दिया और बोला कि चुप हो जाओ नहीं तो ये हमको अपने जैसे बना देंगे। वो हमारे बिल्कुल पास से गया और उसने हमें देखा भी नहीं, पर वो बच्ची गायब हो गई, पता नहीं कब कब में। अच्छा ये भी वही है, ये कालिया के असुर जो है वहाँ पे गुज़रे, है ना? कली के असुर गुज़रे वहाँ से तो उन्होंने देखा कि साहब ये बच्चे जो है इनके पीछा-पीछा किया। तो ये सब वही चीज़ें हैं। ये धुएँ जैसे राक्षस जो एक और पहले सपना आया था बच्ची का उत्तराखंड में पुलिस उसमें थे विभाग में। उन्होंने बोला था कि मेरी भांजी को ऐसे स्वप्न आते हैं तो उन्होंने भेजा था मुझे। उसमें ये था कि धुएँ वाले राक्षस, ये सब धुएँ वाली पूरे इनका गैंग है। कली का या इसको मैं कालियाबन बोल देता हूँ क्योंकि सांकेतिक नाम लेना चाहिए। ये मलेच्छ हैं सब, इनका नाम लेने से इनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। तो लोग पूछते हैं कालियाबन कौन है भैया? कालियाबन कोई नहीं है, इस कली को ही बोल देता हूँ मैं। इसका एक है कि ये धुएँ वाला जो राक्षस वाला जो सीन है ये सब यही और इसके पूरे गुर्गे हैं पूरा ये, इसका गैंग पूरा बना हुआ है ना, ये चीज़ें हैं। फिर अच्छा, फिर तो ये हो गया, इसके बाद फिर 9th में आते हैं, मेरी मम्मी और बहन कहीं जा रहे थे, हर जगह अंधेरा हो रहा था। मैं उनका पीछा कर रही थी और आवाज़ भी डर रही थी और उनको नहीं सुनाई दिया और आगे बढ़ते रहे। फिर वो गायब हो गए। फिर एक बच्ची आई मेरे पास, 4 से 5 साल की बच्ची थी। उसने कहा कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पहुंचा दूंगी, ठीक है? और मैंने उसको मना किया, मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ अपने घर। उसने मेरे हाथ पकड़ा और किसी घर में पहुंचा दिया। मिट्टी का घर था वो। मैंने उससे पूछा ये कौन सी जगह है और यहाँ कोई क्यों नहीं है? इतने में वो गायब हो गई। पता नहीं ये बच्ची कौन थी, वो बार-बार आ रही थी। तो ये चीज़ भी है कि इनकी माँ और बहन आगे-आगे जा रही थी। ये एक ही बहन के सारे सपने थे। जा रहे थे तो ये उनका पीछा कर रही हैं, आवाज़ दे रही हैं बट वो लोग सुन नहीं रहे हैं, है ना? तो एक बच्ची ने कहा कि मैं तुम्हें सुरक्षित जगह तक पहुँचा दूँगी, बच्ची दिख रही है। हो सकता है कोई देवी अवतार हो, इनको उस प्रलय काल से या जो धुएँ वाले राक्षस इनका पीछा कर रहे हैं उनसे बचाने के लिए आई हो इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है? इसके बाद फिर हाँ, तो एक इनको स्पेसशिप भी दिखी थी, इस टाइप से इन्होंने भेजा था कि मुझे देखिए भैया स्पेसशिप दिखी रात सपने में, तो ये था पूरा। इमेज मैंने यहाँ पे डाल दिया, उनका ही भेजा हुआ है ये। फिर आते हैं 10वें उसमें 5 महीने पहले रात्रि में मैं गहरी नींद में था और एक लड़का जो झोपड़ी में मिट्टी का घर था उसमें बैठा था राजाओं की तरह, एक पैर पर हाथ रखे हुए। वो लड़का सुबह का समय होगा ना, रात्रि 4 बजे का, ठीक है? रात्रि 4 बजे का। और वो लड़का का शरीर कभी मेघश्याम तो कभी रोशनी पड़ने पर हल्का हरा दिखता था। जब रोशनी पड़ी पूरे बादल जैसा काला था, मतलब मैंने काला रंग का इंसान कभी इतना सुंदर नहीं देखा। उसकी हाथ पतली थी, कोमल थी और पैर लाल था। नाक इतनी पतली कि मानो कलाकार ने एक रेखा खींची हो और आँख बड़ा था और काला और पतला सा। लड़कियों के हेयर बैंड की तरह सिर पर एक मोरपंख लगा। वो दिखने में कोमल लग रहा था, कहीं से भी सर्वशक्तिमान नहीं कहा जा सकता। क्या वो भगवान कृष्ण थे या कोई कोमल सा 25 वर्ष का लड़का जिसकी ऊंचाई 6.3 इंच होगी? अब देखिए भगवान कृष्ण भी हो सकते हैं, भगवान कल्कि भी हो सकते हैं।
हालाँकि कल्कि जी जो दिखाई दिए मुझे किशोरावस्था में भी दिखाई दिए, है ना? 15-16 वर्ष, 14 वर्ष ऐसी आयु, और इनको 25 में दिखाई दिए, तो ये भगवान की लीला में स्वरूप होते हैं। किसी को लड्डू गोपाल रूप में, किसी को विराट रूप में, है ना? किसी को राधा वल्लभ रूप में, अलग-अलग रूप में भगवान के विविध रूप हैं। तो दिख सकते हैं, भगवान कल्कि भी हो सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना? ये चीज़ है। फिर आते हैं 11वें में, मुझे 1 ईयर पहले एक सपना आया था जिसमें मैं एक अनजान विलेज में था। मैं सोच रहा था कि मैं किधर आ गया, और रात का अंधेरा था। फिर ज़ोरदार बिजली की आवाज़ शुरू हो गई और लगातार हो रही थी। लोग चिल्ला रहे थे कि अब सब खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। फिर अचानक सब शांत हो जाते हैं, और सब लोग एक जगह हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ फेस करके। एंड जब मैं देखा उस डायरेक्शन में, तो देखा एक दिव्य पुरुष खड़ा है, और उनसे बहुत दिव्यता का अनुभव हो रहा था। पर रात के अंधेरे की वजह से मैं उनका फेस नहीं देख पाया और सपना एंड हो गया। पर ये 1 ईयर पहले का है। एंड जो रीसेंट सपना आया था वो 1 मंथ पहले था, जिसमें मैंने देखा कि मेरे कॉलेज में बहुत फ्लड हो रही है, और मोबाइल जब सपना मैं चेक किया, तो वहाँ पे बोल रहे थे कि ऑल ओवर इंडिया बहुत फ्लड हो रहा है और बहुत लोगों का डेथ हो रहा है। ये चीज़ें जो हैं, इनको जो दिव्य पुरुष दिखाई दिया था, वास्तव में वो भगवान ही होंगे, क्योंकि ये तो विनाश था और सब लोग एक डायरेक्शन में प्रार्थना कर रहे हैं। हो सकता है मे बी जो आगे महाविनाश हो उसमें ऐसे-ऐसे कुछ हम लोग करें सारे मिलके, है ना? भगवान से प्रार्थना। देखिए आगे ऐसी चीज़ आने वाली है कि एक समय ऐसा आ जाएगा, जो आदमी का जो अहम है, जो अभी माया में जो डूबा हुआ है ना, अपने आप को साइंस, टेक्नोलॉजी, ये वो हम करता फलाना, इन सब की मट्टी गड़ जाएगी। इनकी स्थिति वो हो जाएगी पागलों जैसी, इनको समझ ही में नहीं आएगा करें क्या? इतनी भयानक इन पे मार पड़ने वाली है। तो ये सारे भगवान की तरफ फिर हाथ उठा के बोलेंगे कि प्रभु अब तुम ही बचाओ। यही परिस्थितियाँ उत्पन्न करने के लिए ये सब युग परिवर्तन इसलिए कराया जा रहा है, ताकि ये बिल्कुल एकदम बैक फुट पे आ जाए, पैरों पे आ जाए, घुटनों पे आ जाए इंसान, और भगवान को ही पुकारे। ये भक्ति से तभी जुड़ेगा। लास्ट में इसको जो भी मंत्र, जो भी साधना, जो भी कुछ मिल जाएगा, ये सब पकड़ लेगा जान बचाने के लिए, है ना? अभी नहीं पकड़ेगा, मगर अभी आप इसके आगे बीन बजाते रहो, नहीं मानेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब भगवान के दिए हुए संकेत थे आप लोगों के लिए, आप भाई-बहनों के लिए। तो इस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और लोगों का भी विश्वास दृढ़ हो। इसका सीरीज़ लाने का एक ही बस मतलब है कि आपका विश्वास भगवान में दृढ़ करना। दूसरा, आप हमारे चैनल पर नए हैं अगर, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार इस पे हम वीडियोज़ लाते रहते हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग की। टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाइए, जिसमें आपको हम सीधे-सीधे पीडीएफ वीडियोज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं। एक हमारा ट्रेनिंग क्लास चल रहा है ब्रह्म का अक्षर मंत्र और अनाक्षर तत्व को लेकर के, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। दोनों ग्रुप के लिंक्स हमने पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। साधना पद्धति अगर अब तक डाउनलोड नहीं की हो, तो ब्रह्म का अक्षर मंत्र के पीडीएफ की साधना पद्धति भी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी हुई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वेरियस हैंडल्स हैं हमारे, उनसे भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तमाम जगहों पे। कुल मिला के भक्ति का प्रचार करना, सेवा करना, भगवान कल की यही मिशन है हमारे और आपके जीवन का, यही कर्तव्य होना चाहिए, और अपनी साधना बल को बढ़ाना ये कर्तव्य होना चाहिए। सभी भक्तों को जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ।